नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन की इस भाग में आज हम एक ऐसे जजमेंट पर डिस्कस करेंगे जिसमें पत्नी की एडल्ट्री यानी कि शादी के बाहर किसी दूसरे मर्द गैर मर्द के साथ संबंध साबित हो जाने के बाद भी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की मेंटेनेंस को स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि पत्नी जब भी मेंटेनेंस की मांग करती है वह या तो CRPC 125 के तहत मांग करती है या तो DV एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण पोषण और मेंटेनेंस की मांग करती है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि CRPC 125 में एडल्ट्री के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, CRPC के सेक्शन 125 में यह कहा गया है, यदि कोई पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और शादी के बाहर लगातार किसी गैर मर्द के साथ संबंध में है तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या CRPC के सेक्शन 125 में एडल्ट्री की जो व्याख्या दी गई है वो रद्द कर दी गई है? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहिए अंत तक। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ CRPC 125 के तहत भरण पोषण का केस फाइल किया गया। पत्नी ने अपनी माइनर बेटी के लिए मेंटेनेंस की मांग की। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया और पत्नी और उसकी माइनर बेटी को मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया गया। साथ ही पति को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि वह उन दोनों की मेंटेनेंस को पेमेंट करे। दोस्तों, पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना यह भी था कि उसने पत्नी से तलाक लेने के लिए एडल्ट्री के बेस पर तलाक का केस फाइल किया था। जब केस में यह साबित हो गया कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है और इसी ग्राउंड के आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के तलाक के केस को ग्रांट कर दिया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का यह भी कहना था, चूंकि अब यह साबित हो चुका है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसका किसी और गैर मर्द के साथ संबंध है और इसी ग्राउंड के आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पति का डाइवोर्स का केस ग्रांट कर दिया गया है और तलाक हो गया है और पत्नी की एडल्ट्री साबित हो चुकी है, तो ऐसे में पत्नी की मेंटेनेंस को खत्म किया जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ पत्नी का कहना था कि पति ने उस पर एडल्ट्री के झूठे आरोप लगाए हैं। इसके बाद पत्नी ने जो अपना डिफेंस किया वो और भी हैरान करने वाला था। पत्नी का कहना था कि अगर यह मान भी लिया जाए कि उसने एडल्ट्री की है और उसका केवल एक ही इंस्टेंस है, उस एक इंस्टेंस के बेस पर उसके मेंटेनेंस के राइट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी पत्नी का यह कहना था कि उसने एडल्ट्री केवल एक बार की है और एक बार एडल्ट्री के लिए उसकी मेंटेनेंस के राइट को ख़त्म नहीं किया जा सकता और उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने केस के सभी फैक्ट को बारीकी से देखा और CRPC 125 के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की। हाई कोर्ट का कहना था कि लिव इन यानी एडल्ट्री में रहने का मतलब है लगातार शादी के बाहर गैर मर्द के साथ संबंध बनाए रखना, यह बार बार उस चीज को करना। अगर यह चीजें हो रही हैं तो ही 125 के तहत पत्नी के भरण पोषण को रद्द किया जा सकता है। लेकिन एडल्ट्री का यहाँ केवल एक ही मामला है, एक ही इंस्टेंस है
तो इस बेस पर पत्नी की मेंटेनेंस की अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार दोस्तों हाई कोर्ट ने पति की अपील को खारिज कर दिया। दोस्तों इस केस का, इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? क्या हाई कोर्ट का फैसला सही है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।